लव जिहाद फंडिंग के मामले में फरार चल रहे पार्षद अनवर कादरी उर्फ डकैत पर अब बीजेपी नेता ने इनाम घोषित कर दिया है। बीजेपी पार्षद मनीष शर्मा मामा ने घोषणा की कि अनवर कादरी का पता बताने वाले को 2 लाख रुपए नकद इनाम दिया जाएगा। बीजेपी पार्षद की माने तो ये मामला केवल कानून व्यवस्था का ही नहीं बल्कि समाज की सुरक्षा से भी जुड़ा है। उन्होंने आम जनता से अपील की है कि अनवर कादरी की लोकेशन या गतिविधियों की पुख्ता जानकारी तुरंत पुलिस या उन्हें दें ताकि इस नेटवर्क का पर्दाफाश किया जा सके। इस प्रकार का उन्होंने कृत्य करा है, जो गैंग बना रखी है लव जिहाद को लेके और जो ये कार्य कर रहे हैं, इंदौर को शर्मसार करने वाली घटना है। तो इसे पार्षद को तो बिल्कुल उनका मकान भी तोड़ना चाहिए और मैंने 2 लाख रुपए का इनाम रखा है कि जो भी उसकी सूचना देगा, जो भी उसको पकड़ागा उनको 2 लाख रुपए देंगे। और ऐसा पार्षद, नालायक पार्षद बोलूँगा मैं तो उसको, नालायक है पार्षद। इस प्रकार के काम करते हैं ये लोग और ये इंदौर शहर बर्दाश्त नहीं करेगा ऐसे लोगों को। इस तरह के कृत्य करने वाले को सजा क्या मिलना चाहिए? देखिए, अभी MIC की मीटिंग में हमारे जो महापौर जी पुष्मित भार्गव जी ने भी, उन्होंने भी बोला है कि उसके खिलाफ MIC में भी प्रस्ताव लिया है और वो परिषद में जाएगा उसको पार्षद जी से हटाने के लिए। जो महापौर जी ने कहा, मैं महापौर जी को भी धन्यवाद दूंगा उस बात के लिए। अनवर कादरी की अभी तक गिरफ्तारी न होने पर इंदौर के महापौर पुष्मित्र भार्गव ने कड़ी नाराजगी जताई। महापौर के मुताबिक ईडी और आयकर विभाग को भी अनवर कादरी के खातों की जांच करनी चाहिए, जिससे ये पता चल सके कि अनवर कादरी के संबंध किन किन संगठनों से थे। देखिए, सबसे पहले तो ये प्रश्न आपको कांग्रेस के नेताओं से करना चाहिए कि ऐसे भगोड़े नेता पर वो अपनी पार्टी में सबसे पहले क्या कार्रवाई कर रहे हैं। दूसरा, इंदौर नगर निगम और इस शहर की छवि भी उनके कृत्यों से धूमिल हुई है, इसलिए अगली होने वाली परिषद में उनके निष्कासन का प्रस्ताव लाने का प्रस्ताव भी हमने MIC में पास कर दिया है। कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि पुलिस एनकाउंटर की तैयारी कर रही है अनवर कादरी को। पुलिस क्या कर रही है ये तो शायद कांग्रेस को पता नहीं है, लेकिन कांग्रेस क्या करेगी ऐसे व्यक्ति पे, वो कांग्रेस को बताना चाहिए। इस मामले में क्राइम ब्रांच के एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया का भी बयान आया है। एडिशनल डीसीपी ने स्वीकार किया कि फिशिंग फर्म के खातों की जांच जारी है और प्राथमिक रिपोर्ट में भारी भरकम के संदिग्ध लेन देन का खुलासा हुआ है। पुलिस का मानना है कि फिश फार्मिंग का धंधा महज एक आड़ था, जिसके जरिए लव जिहाद और ड्रग्स नेटवर्क को फंड किया जा रहा था। इस केस में BNSS 84 के तहत कार्रवाई कराई जा रही है। कोर्ट के द्वारा 8 सितंबर का समय दिया गया है कि इसमें जो घोषणा जारी की गई है 8 सितंबर तक नहीं आता है तो ऐसी स्थिति में फिर उसको भगोड़ा घोषित किया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी इसमें उद्घोषणा जारी की जा चुकी है और उसके नोटिस लगाए गए हैं। उसके घर के पास तो कल इसमें नोटिस लगा दिए गए हैं। इसके सार्वजनिक स्थानों में माननीय न्यायालय के द्वारा ये उद्घोषणा जारी करने के निर्देश दिए गए थे, जिसमें कि नोटिस लगाए गए हैं। इसके घर पर, इसके सदर वाले ऑफिस पर भी लगाए गए हैं और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर लगाया गया, जिसमें लिखा गया है कि 8 सितंबर तक माननीय न्यायालय के समक्ष पेश। दरअसल जून में पुलिस ने साहिल शेख और अल्ताफ शाह नाम के 2 युवकों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था। पूछताछ के दौरान उन्होंने स्वीकार किया कि उन्हें अनवर कादरी ने 3 लाख रुपए दिए थे ताकि वो युवतियों को प्रेम जाल में फंसाकर उनका धर्मांतरण कर सके। उनके बयानों के आधार पर पुलिस ने अनवर कादरी पर गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया और वो तभी से फरार चल रहे हैं। इस मामले में पुलिस ने अनवर कादरी की बेटी को दिल्ली से गिरफ्तार किया हुआ है। अनवर कादरी पर पुलिस की तरफ से 20,000 रुपए का इनाम भी रखा गया है। फिलहाल शुरुआती जांच में ये संकेत मिले हैं कि कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी भी यूपी से गिरफ्तार छांगुर बाबा जैसे कार्यों में लिप्त थे। इंदौर से धर्मेंद्र कुमार शर्मा की रिपोर्ट, MP तक।